बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको अपने चैनल JNN में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औद कमिश्नर कौन होता है, औद कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है और औद कमिश्नर के क्या फ़राइज़ हैं, वो क्या काम करता है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अब जनाब आते हैं औद कमिश्नर की तरफ। औद कमिश्नर की जो काबिलियत है, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसमें वो BA LLB होता है, यानी कि वकील होता है, और उसके साथ साथ उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको उस सूबे की हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करती है। और हाई कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में वो सीटें क्रिएट करती है, उस पर वो अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद जिसको हाई कोर्ट बेहतर समझती है, उसको वो औद कमिश्नर का नोटिफिकेशन करती है। और इसका जो टेन्योर है वो 3 साल होता है। उसके बाद दोबारा वही सेम प्रोसेस होता है। वो जो दरख्वास्त है औद कमिश्नर की, वो जब अप्लाई की जाती है थ्रू सेशन जज, तो वो उसके बाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं वो उसको देख के, उसको प्रोसेस करके, इंटरव्यू वगैरह करके, उसके बाद जो है वो अपॉइंट करते हैं। औद कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के बाद औद कमिश्नर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बयान हल्फी अटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा इकरारनामा, बैननामा, फ़क्र-रैन इकरारनामा, पार्टनरशिप डीड, यानी कि बयान हल्फी के बाद के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स औद कमिश्नर जो है वो अटेस्ट करने का मिजाज नहीं है। औद कमिश्नर सिर्फ़ और सिर्फ एफिडेविट अटेस्ट करता है। वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर हो, जो जैसे बयान हल्फी लिखा जाता है। मुख्तलिफ इस्लामाबाद में उसकी वैल्यू कम है, 20 का चल रहा है, तो हर सूबे के अपना रेवेन्यू का एक तरीक़ाकार है। तो बयान हल्फी जो है वो उसको औद कमिश्नर अटेस्ट करता है। और उसके अलावा जितने अदालती मामलात में बयान हल्फी लगते हैं, जितनी दरख्वास्त दीवानी दायर की जाती हैं, उनके साथ जो बयान हल्फी होता है, तो उसके साथ जो है उस बयान हल्फी को वो अटेस्ट करता है। और अटेस्टेशन का ये मतलब है कि ये जो दरख्वास्त इस साइल ने दी अदालत में देने जा रहा है, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो तमाम फ़िक्राजात जो हैं, इसने मेरे सामने बरहलफ ये बात कही है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो दरख्वास्त है, ये मैं ऑन ओथ, ऑन हलफ पे ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस बात को औद कमिश्नर जो है वो फिर अटेस्ट करता है। और अटेस्टेशन के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। बयान हल्फी के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट औद कमिश्नर नहीं कर सकता। बयान हल्फी चाहे आपने सुप्रीम कोर्ट में देना हो, या हाई कोर्ट में देना हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देना हो, या वैसे एडमिशन के वक्त स्टूडेंट्स जब वो देते हैं पेरेंट्स की तरफ से, या अपना एफिडेविट, मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। और उसमें जो है वो बिजली की फ़ाइल है, दीगर कनेक्शन जात के लिए, जिनमें भी स्टाम्प पेपर एफिडेविट इस्तेमाल होगा, उसको नोटरी पब्लिक अटेस्ट नहीं कर सकता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ औद कमिश्नर अटेस्ट कर सकता है। और उस अटेस्टेशन के बाद फिर उसकी कानूनी हैसियत होती है। अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो औद कमिश्नर जो है उसको इख्तियार नहीं है, वो अटेस्ट कर देता है, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स क्यों अटेस्ट किया। और इसी तरह नोटरी पब्लिक भी बयान हल्फी को जब अटेस्ट करेगा तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।